वो सोच रही हैं पूरा 60% मेरे साथ होगा, जो गलतफहमी के शिकार है। जैसे हम कह रहे हैं कि 80 से पहले जो भी रहा है यह समाज, चाहे जाटो बिरादरी कह लो, चमार बिरादरी कह लो, अनुसूचित जाति कह लो, जो भी कह लो, ये कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। और इस बार संविधान कौन बचाएगा? संविधान मायावती तो नहीं बचा सकती। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, जितने लोग बसपाई हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कि कम से कम सभी बसपाइयों को आज की तारीख में यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप जो है संविधान ख़त्म करने वालों के साथ आप खड़े होंगे, या संविधान, और निश्चित तौर से जिस तरह से मायावती जी जो कर रही हैं वो संविधान को ख़त्म करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि मायावती संविधान तोड़ने वाली हैं। लगातार पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं, क्या लग रहा है 2024 में कैसे देख रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखो, राजनीति 2024 को तो मैं ये देख रहा हूँ पूरी तरह से बदलाव की निशानी है। और बार बार मैं इस बात को कहता हूँ तमाम लोगों से। लोग कहते हैं कि भाई अब की बार 400 पार। मैं तो कह रहा हूँ अब की बार अगर 150 पार ये लोग हो जाएं तो मेरे लिए ज़्यादा मतलब इनको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि भाई रिप्लेसमेंट जनता चाहती है, जनता बदलाव चाहती है। अब बड़े पैमाने पर जनता के अंदर है बदलाव की एक सोच है। लेकिन इनके यहाँ जो नेतृत्व है, जो विपक्ष का है, जिसको आप लोग जानना चाह रहे हो, इंडिया गठबंधन का है। इंडिया गठबंधन में मैं एक चीज़ मान के चलता हूँ कि आज के तारीख में, आज के चुनाव में अगर कोई सही मानों में बदलाव करना चाह रहा है तो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का जो बदलाव का जो है कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जब वो नारा देते हैं तो, और आज के समय में एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ तो इतनी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो चीज़ करूँ मैं जिम्मेदारी के साथ कहूँ। और सबसे पहले समाजशास्त्री जो रहे हैं इस देश के, जो समाज को समझा, जिन्होंने समाज को पढ़ा है, वो थे मान्यवर कांशीराम। मान्यवर कांशीराम के बाद ये दूसरे समाजशास्त्री हैं जिन्होंने, मैं इनकी ही बात को कहता हूं कि अगर 10 साल पहले कहते थे कि राहुल गांधी अगर मुझे सोचना होता कि मैं क्या करने जा रहा हूं तो शायद मैं ये आज बातें नहीं बता सकता। और वही बात मैं कह रहा हूं कि आज के समय में आधुनिक भारत के अगर निर्माता मैं कहूं तो राहुल गांधी हैं। लेकिन उसके साथ है कि जब मैं ये बात कह रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी में खुद ही लोग इतने हैं, 90% से ज़्यादा ऐसे हैं जो भाजपाई हैं, जो कांग्रेस को खुद हरा रहे हैं, विपक्ष को खुद हरा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर जहाँ जिसके बाद में, क्योंकि कहते हैं कि सबके दामन काले हैं, थोड़ी सी भी बात कोई होती है तो सुबह में कांग्रेस के साथ होते हैं, शाम को भाजपा में चले जाते हैं। तो एक वो दबाव की टैक्टिस है कि किस तरह से हम दबाव विपक्ष पे बनाए रहें, विपक्ष को हम इस तरह से इस लायक न छोड़ें को चुनाव लड़ सके। जनता बिल्कुल तैयार। चुनौती विपक्ष के सामने ये है कि अपनी कही हुई बातों को जो राहुल गांधी कह रहे हैं या जो अखिलेश कह रहे हैं, जो बाकी नेतृत्व कह रहे हैं, उनकी बातों को हम गांव तक, एक जनता तक, जो ग्रामीण अंचल में मतदाता है उनके तक हम कैसे पहुंचाएंगे। उनको ये नहीं पता हो रहा है कि कौन क्या बोल रहा। यही जो सरकार चाहती है। और जो कहते हैं ना कि बदलाव की, ऐसा नहीं है कि मोदी जी से पहले इनसे ज़्यादा जो है सांसद लेकर के आए थे, तो बहुत सारे संगठन, कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन ये घमंड किसी को नहीं पाल लेना चाहिए कि इतने हम निरंकुश हो जाएं कि हम विपक्ष को तो रहने ही नहीं देंगे। तो पार्टियों में जिस तरीके से बिखराव है, बीएसपी अलग लड़ रही है, पल्लवी पटेल और ओवैसी की गठबंधन होने जा रहा है, तो क्या लगता है 400 पार का जो वो है रोक पाएंगे ये लोग? देखो, बीएसपी की तो बात मैं कहूँगा कि लोग बुरा मानेंगे, और चूँकि बीएसपी की पैदाइश मैं भी हूँ, लेकिन समय के हिसाब से बीएसपी के नेता अगर कहते हैं ना पानी के धार को नहीं पहचान रही हैं और वो समाज से अलग चल रही है, समाज की सोच नहीं है। बहुजन समाज इस समय ये चाह रहा है किसी भी सूरत में बहन मायावती जी को रहना चाहिए इंडिया गठबंधन के साथ। उनकी मजबूरियां जो भी हैं, सबकी मजबूरी होती। राजनीति में कोई साधु नहीं होता, सन्यासी नहीं होता। राजनीति में जो सबकी, अगर मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी इतने मेहनत से खड़े हो सकते हैं जिनके कांग्रेस पार्टी के सारे खाते तक बंद कर दिए गए। इस बार जो मायावती जो राजनीति कर रही हैं वो चमारों के ऊपर राजनीति कर रही हैं, चमारों को बंधक समझ रही, चमारों को गिरवी समझ रही, या जाटो समाज है।
इस बार जाटो समाज हो या चमार समाज हो, चाहे जो लोग भी है, जो राजनीति कर रहे हैं, इतना तो हम लोगों को भी समझ है कि पूरी अनुसूचित जाति बिरादरी में जाटो या चमार जो है वो लगभग 60% के, वो सोच रही है पूरा 60% मेरे साथ होगा, जो गलतफहमी के शिकार है। जैसे हम कह रहे हैं कि 80 से पहले जो भी रहा है यह समाज, चाहे जाटो बिरादरी कह लो, चमार बिरादरी कह लो, अनुसूचित जाति कह लो, जो भी कह लो, ये कांग्रेस का परंपरागत वोट रहा है। और इस बार संविधान कौन बचाएगा? संविधान मायावती तो नहीं बचा सकती। संविधान तो मायावती तो संविधान को तोड़ने वालों के साथ हैं, संविधान बदलने वालों के साथ हैं। और जब इस तरह से गालियां पड़ने रहे, हम तो उन्हीं से हैं, उनके दूसरी पीढ़ी हैं बहुजन समाज में, पार्टी बनाने वालों में हम बहुजन समाज पार्टी के, हम आज से नहीं, 1978 में हम पहली बार मान्यवर कांसीराम से मिले, तो तब से हम बहुजन समाज पार्टी, और मान्यवर कांसीराम के मरने समय तक हम उनके अंत्येष्टि में जो निगम बोध घाट पर हुई थी उसमें तक हम गए थे। तो इसलिए ये कोई कहता हो गलतफहमी का शिकार है, और मायावती को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। यह समाज पूछेगा कि आप जो है, जब देश लड़ रहा था संविधान बचाने के लिए, जब देश लड़ रहा था देश बचाने के लिए, जब समाज लड़ रहा था कि जो बाबा साहब को बचाने के लिए, तो आप जो है यह मत सोचिए कि आप अकेले लड़ रही, तो लोग नहीं समझ रहे हैं। आप अकेले लड़ रही किसके बल पर? क्या आप जीत पाएंगी? एक भी बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में कौन सी सीट है जो मायावती जीतने जा रही? तुम लोग बता दो। हर जगह वो जुआ खेला जा रहा। दूसरी चीज, जो 12% वोट है उनका, 12% अब की बार हो सकता है वो 2-4% में बदल जाए। अब की बार देखना कि 70% जो 12% में जाएगा, अब की बार ये जो है विपक्ष में इंडिया गठबंधन के साथ है कि जो जाटों को वो राजनीति कर रही हैं। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, जितने लोग बसपाई हैं, जो लोग सुन रहे हैं, कि कम से कम सभी बसपाइयों को आज की तारीख में यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि आप जो है संविधान खत्म करने वालों के साथ आप खड़े होंगे, या संविधान, और निश्चित तौर से जिस तरह से मायावती जी जो कर रही हैं वो संविधान को ख़त्म करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि मायावती संविधान तोड़ने वाली हैं। ऐसे नेतृत्व को जितना जल्दी पतन हो जाए, जितना जल्दी यह पार्टी खत्म हो जाए, उतना ही दूसरे समाज के दूसरा नेतृत्व पैदा हो। एक बड़े मिशन को आप खत्म करने की बात कर रहे हैं। मिशन अब नहीं रहा। मिशन जब तक मान्यवर कांसीराम थे तब तक, जब तक बहुजन समाज था तब तक वो मिशन था। जब से सर्वजन समाज हो गया तब से वो मिशन से हट गया। पार्टी नहीं मिशन है क्या? बीएसपी वाले कहते हैं पार्टी नहीं, बीएसपी मिशन है। तो चुनाव ना लड़ा, मिशन चला लेना। जब वो कहते हैं पार्टी नहीं है मिशन है, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आके क्यों बहुजन समाज को गुमराह के? बीएसपी ने टिकट बंटवारे किए हैं, उसमें साफ दिख रहा है दलित मुस्लिम समीकरण बिठाने की कोशिश हो रही है। वो उनके दिखाने से कुछ नहीं होता, वो कोई भी समीकरण दिखा लें। उनका समीकरण यही समीकरण है कि हर लोकसभा सीट पर, अब ये बताओ कि बीएसपी सारे सीटों पर बंगाल में लड़ा रही है, बीएसपी साउथ में सारी सीटों पर लड़ा रही, आ कहाँ से रहा है ये सब कुछ? क्या पहले जब तक बीएसपी सत्ता में थी 2012 से पहले, तब तक तो बीएसपी सारे राज्यों में नहीं लड़ा पाई थी चुनाव, और आज जो बीएसपी जो सारे राज्यों में चुनाव लड़ा रही है। तो ये हो कैसे रहा? इतना कैडर इनका मजबूत हो गया कि पूरे देश की 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा रही हैं। सीधे है कि वहाँ पर उनके जो बहुजन समाज है उनके भावनात्मक उनका ब्लैकमेल किया जा रहा। और बहुजन यहाँ पर बनता है कि अगर बीएसपी अकेले लड़ रही तो आप सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी उधर अकेले लड़ रही है, एक बार भी सवाल नहीं। ममता बनर्जी से हम वो उम्मीद नहीं करते थे जितनी मायावती से करते थे। ममता बनर्जी जो सर्वजन को प्रतिनिधित्व करती हैं, मायावती बहुजन का प्रतिनिधित्व करती हैं, मायावती दबे कुचले का प्रतिनिधित्व करती हैं, मायावती अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व करती हैं। और उन्हीं का था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मान्यवर कांसीराम कहते थे मंडल कमीशन लागू करो वरना गद्दी छोड़ दो। वही लाइन ले रहे हैं कि जातीय जनगणना पर आजकल एक बार भी इतने के बावजूद वो कहीं पर भी टिक नहीं रही हैं। और इस बार जो वो गेम खेली वो चलेगा नहीं। विधानसभा में 403 के उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक भी नहीं आए ना, एक आए रसड़ा से जो आए वो अपने बल पर वो भी वोट देना पड़ता है तो भाजपा को दे डाले। तो एक भी मैं कहूँगा नहीं। लोकसभा में 10 थे पिछली बार, अब की बार वो 0 होंगे। तो इसलिए वो गलतफहमी लोगों को पालना बंद कर देना चाहिए। और अभी जो हुआ है जो कुछ लोगों को, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ में, मैं राजनीति में न पार्टी का न कुछ का, इस समय जो है जो इस तरह का जो चल रहा है कि केजरीवाल को जो जेल में बंद करके,
केजरीवाल में बंद करके ये मैसेज दिया गया केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, कि जो लोग भी अगर सोच रहे हो कि इंडिया गठबंधन में आने के लिए वो अपनी सोच में बदलाव लाएं, वो अलग अलग चुनाव लड़ें। इसीलिए मायावती जो सोच रही थी वो भी रुक गई है कि नहीं हो सकता हम भी चुनाव के समय ही जेल चले जाएं। क्यों जेल चलते हो, डरते हो भाई? जब आप मायावती अपने आप को उत्तराधिकारी कांशीराम की कहती हैं, तो कांशीराम ने तो कभी जेल से नहीं डरे। कांशीराम ने तो घर घर हर बहुजन समाज जो बनाया, जिन बिरादरियों का एक भी प्रतिनिधि तो नहीं था, जिन बिरादरियों जैसे पाल समाज है, पाल समाज को कौन पूछता था, या मौर्य समाज है, मौर्य समाज को कौन पूछता था, राजभर समाज है, राजभर समाज की राजनीति कहाँ थी? तो हर जातियों में जातीय जो छोटी छोटी जातियाँ थीं, तब समाज बनाने का जो काम किया बहुजन समाज मान्यवर कांशीराम ने, मैं कहता हूं कि मान्यवर कांशीराम ने सही अर्थों में जातीय संघर्ष को वर्ग संघर्ष में खड़ा किया, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता में। सवाल क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आ सकता है 2024 में, या मोदी जी लीड ले रहे हैं? मैं तो पूरी तरह से कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से अगर वो सही ढंग से निर्णय ले लिया, अब तो हालांकि मैं कहूँगा कि 15 दिन में लोकसभा का कोई भी सदस्य होगा, लोकसभा सीट नहीं घूम सकता। इसलिए मैं तो कह रहा हूं कि जनता आपको वोट देना चाह रहे, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व जो चाह रहा है कि नहीं। राहुल गांधी पर अकेले दारोमदार नहीं हो सकता, बाकी लोगों को तो खुल के बोलना चाहिए जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी जनसंख्या का जातीय जनगणना पर, महिलाओं के आरक्षण पर, उसके बाद जो है जो प्रतिनिधित्व के बात पर सभी लोग तो बोल रहे हैं, रिजर्वेशन जो खत्म हो रहा है। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी मैं कहता हूं कि मैं